हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा चैप्टर, पाठ 11 में मच्छर हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने उस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12, पाठ 12, सिद्धार्थ का गृह त्याग। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों? सिद्धार्थ का गृह त्याग। जिस तरह हम लोगों ने 9, 10, 11 चैप्टर किया, सिर्फ आंसर लिखे, उसी तरह हम लोग 12 का भी सिर्फ आंसर लिखेंगे। आपके पास बुक होगा ही, उससे आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मौखिक। दोस्तों, इससे मौखिक करने से पहले आप लोग को एक बात बता दो कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आपके हित के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अब चलते हैं हम लोग मौखिक प्रश्न की ओर। का सिद्धार्थ कौन है? मौखिक का सबसे पहला प्रश्न, सिद्धार्थ कौन है? तो दोस्तों, सिद्धार्थ शाक्य वंश के राजकुमार थे, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि किस वंश का गौतम बुद्ध था, तो शाक्य वंश को बोलेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा। तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा। सिद्धार्थ की पत्नी क्या नाम था दोस्तों? तो यशोधरा। तीसरा, सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? तो सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। इसी तरह चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, सिद्धार्थ कहाँ जाना चाह रहे थे? सिद्धार्थ कहाँ जाना चाह रहे थे? तो सिद्धार्थ सत्य की खोज और संसार के दुखों का कारण जानने के लिए गृह त्याग करना चाह रहे थे। उनको दुनिया के मोह माया से कुछ भी नहीं लेना देना था, और वो इस सारे जंजालों से दूर होकर का गृह त्याग करना चाह रहे थे। तो 4 क्वेश्चन था मौखिक में, 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करेंगे लिखित। लिखित का पहला क्वेश्चन, सिद्धार्थ क्यों नहीं सो पा रहे थे? सिद्धार्थ क्यों नहीं सो पा रहे थे, लिखित का पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका आंसर करेंगे, सिद्धार्थ संसार के दुखों, बुढ़ापे, रोग और मृत्यु के बारे में सोचकर चिंतित थे, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो सिद्धार्थ जो थे, जो जिनका नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध पड़ा, वो संसार के दुखों, बुढ़ापे, रोग और मृत्यु के बारे में सोचकर चिंतित थे, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यशोधरा ने अपने न सो पाने का सिद्धार्थ क्या कारण बताया? तो कारण बताया कि यशोधरा ने कहा कि सिद्धार्थ की चिंता के कारण उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। ऑफिशियली बात है कि उनके जो हस्बैंड थे वो चिंतित थे, तो उनको चिंतित देखा, ये भी चिंतित होंगे ही। तो अब हम लोग करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, सिद्धार्थ क्यों कहते हैं कि जागने के बाद बैठा नहीं जाता बल्कि चला जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, सिद्धार्थ क्यों कहते हैं कि जागने के बाद बैठा नहीं जाता बल्कि चला जाता है? इसका आंसर होगा, क्योंकि सत्य का ज्ञान होने के बाद मनुष्य निष्क्रिय नहीं बैठते। निष्क्रिय मतलब होता है बेकार, बिल्कुल भी कभी नहीं बैठते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। चौथा है, सिद्धार्थ छंदक को क्या वस्तु सौंपते? सिद्धार्थ छंदक को क्या, छंदक कौन था? तो उनका शिष्य था। सिद्धार्थ छंदक को अपने राजसी वस्त्र और आभूषण सौंपते। सिद्धार्थ जो थे अपने सेवक छंदक को राजसी वस्त्र और आभूषण सौंप देते हैं। पांचवा है, छंदक कौन सा काम बड़ी हिचक के साथ करता है? तो छंदक जो है बड़ी हिचक के साथ सिद्धार्थ को छोड़कर महल वापस लौटने का काम करता है। हो गया लिखित का 5वां क्वेश्चन। अब है सही उत्तर पर निशान लगाने वाला। तो दोस्तों, ये तो बहुत आसान है। इसमें आप लोगों के पास बुक होगा तो लगा लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन, अभी अभी कौन आया, सॉरी अभी अभी कौन सोया है? अभी अभी कौन सोया? तो इसमें 3 ऑप्शन देगा, राहुल, छंदक और यशोधरा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, आंसर सही हो जाएगा, अभी अभी राहुल सोया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, सिद्धार्थ को किसके लिए यात्रा करनी थी? सिद्धार्थ को किसके लिए यात्रा करनी थी? तो सिद्धार्थ को आत्मा के लिए यात्रा करनी थी। ऑप्शन नंबर ख, छंदक कौन है? छंदक जो है राज्य का सेवक है। ऑप्शन नंबर क आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ ने छंदक से क्या काटने को कहा था? बाल। सिद्धार्थ ने छंदक से क्या करने का? बाल। ऑप्शन नंबर क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रत्येक पर 2-2 वाक्य लिखे, प्रत्येक पर 2-2 वाक्य लिखे, और एक है अपने आपके विचार से सिद्धार्थ
किस तैयारी में थे, तो ये लोग आप खुद से लिख सकते हैं सिद्धार्थ किस तैयारी में थे, गृह त्याग क्यों किए। तो ये कहानी पढ़िएगा तो आप आसानी से जवाब दे पाइएगा कि संसार के मोह से सारे दुखों का निवारण, बुढ़ापा, ये सब वो देखना नहीं चाहते, सीधा मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो वन की ओर चले गए। तो अब प्रत्येक पर दो दो शब्द वाक्य लिखे, जिसमें पहला शब्द है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या लिखेंगे, सिद्धार्थ शाक्य वंश के राजकुमार थे। सिद्धार्थ क्या थे, शाक्य वंश के राजकुमार थे। और कहा दो दो, तो एक और लिखेंगे, उन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। सत्य की खोज के लिए क्या कर दिया दोस्तों, तो गृह त्याग कर दिया। दूसरा है यशोधरा। यशोधरा को लिखेंगे, यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी। और दूसरा लिखेंगे, वे सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करते, क्योंकि वे इनके हस्बैंड थे तो इसलिए प्रेम करते थे। तीसरा छंदक। छंदक, छंदक सिद्धार्थ का सेवक था। छंदक जो था सिद्धार्थ का सेवक था, और उसने सिद्धार्थ को वन की ओर पहुंचाया। उसने सिद्धार्थ को वन की ओर पहुंचाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसमें नेक्स्ट है संज्ञा के भेद बताइए। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे भाषा की बात वाला क्वेश्चन। अब हम लोग भाषा की बात में संज्ञा के भेद बताइए। तो सिद्धार्थ का लिख सकते हैं हम लोग, सिद्धार्थ का बुद्ध। क्या लिख सकते हैं, बुद्ध लिख सकते हैं, सिद्धार्थ का बुद्ध। उसके बाद है यशोदा। यशोदा लिख सकते हैं गोपा। क्या लिख सकते हैं, गोपा। उसके बाद है पुत्र। पुत्र का बेटा लिख सकते हैं, सूत लिख सकते हैं, तनया लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दो लिख रखा। उसके बाद है रथ। रथ का लिख देंगे सयंदन। रथ का लिख देंगे सयंदन। उसके बाद सेवक। सेवक का लिख सकते हैं नौकर और परिचारक। ये दोनों हो सकता है, नौकर और परिचारक दोनों हो सकता है। अब है क्रियापद के नीचे जो रेखा है उसको, मतलब क्रियापद जो है उसको रेखांकित करना। तो इसमें पहला दे रखा कि राहुल तुम्हारी गोद में सो रहा। सो रहा को अंडरलाइन कर दीजिएगा आप लोग। राहुल तुम्हारी गोद में सो रहा, तो किसको अंडरलाइन करना है, सो रहा को अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद मैं चलता हूं। मैं चलता हूं, चलता, चलता को अंडरलाइन कर देना आप लोगों को। तीसरा है आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं, कर रहे को अंडरलाइन कर दीजिएगा, कर रहे हैं। चौथा तुम भी सो जाओ। तुम भी सो जाओ, तो सो जाओ को अंडरलाइन कर दीजिएगा। पांचवा मैं तुम्ही से पहली भिक्षा मांगता। मैं तुम्हें से पहली भिक्षा मांगता, तो मांगता को यहां पर अंडरलाइन कर दीजिएगा, मांगता को। नेक्स्ट है वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में क्या है, सबसे पहला वाक्य बनाओ में शरीर। तो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हमारा शरीर कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले स्वस्थ होना चाहिए। बाकी कुछ भी काम हो, अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा है सफल। क्या है दोस्तों, दूसरा तो सफल। मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल होता है। मेहनत करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो सफल होता है। तीसरा है भाग्यवान। तीसरा क्या दोस्तों, भाग्यवान। तो भाग्यवान के जो दूसरों की सहायता करता है वह भाग्यवान होता है। जो दूसरों की सहायता करता है वो क्या होता है दोस्तों, तो भाग्यवान होता है। चौथा है सूर्योदय। सूर्योदय, सूर्योदय के समय वातावरण बहुत सुंदर होता है। देखिएगा कि सूर्योदय समय पूरा एकदम सूर्य लाल लाल दिखता है, और उस समय देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है, वातावरण बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जागना। हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए, हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए। उसके बाद समझो और करो, ये संधि विच्छेद वाला है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिए। सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा, सूर्योदय। यहां पर लिख देते हैं, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा सूर्योदय। ख नंबर। दूसरा है भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय। भाग प्लस उदय क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भाग्योदय। और तीसरा है चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। चंद्र प्लस उदय क्या हो जाएगा, तो चंद्रोदय। दोस्तों ये चैप्टर अब यहां पर समाप्त हो गया। तो 12वां चैप्टर भी दोस्तों अब हम लोग क्या कर दिए, समाप्त कर दिया। उम्मीद है आप लोग 9, 10, 11 और 12वां, आज 12वां चैप्टर भी हम लोग समाप्त कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट उम्मीद है ले लिए होंगे। तो हम लोगों को अभिनंदन किया।
ठीक है, हम लोग क्या कहें, 12वां चैप्टर को अच्छी तरह से साफ कर लिया और अब हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ेंगे। वो अगले क्लास में 13वां चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इसको अच्छे से एक एक बार पढ़िएगा, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। कहानी आप लोग खुद से सभी चैप्टर का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं कहानी यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ। कहानी कराऊंगा तो बहुत दिन लग जाएगा, एक चैप्टर खत्म होने में लगेगा 10 दिन, तो ये अच्छी बात नहीं। एग्जाम बहुत नजदीक है आप लोगों का, इसलिए मैं आंसर करा दे रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, कहानी घर बैठे पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।